सो ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में, जिसमें हम सैम्पल पेपर का रिव्यू करेंगे फुल। और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है सैम्पल पेपर की। मैं आई होप आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के लिए अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सैम्पल पेपर के बारे में। सो इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसको एंड तक जरूर देखना है। और अगर इसको आप पीडीएफ का लिंक आपको चाहिए तो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, या आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको मैथ के पेपर की भी वीडियो चाहिए तो मैं मैथ के पेपर की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ चैनल पे। आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो हमारे फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो तो हमारे क्लास 10th के एक साइंस का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हमें पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक जो हमारे नंबर रेट होते हैं, यहाँ पे हमें पूर्णांक के बारे में कुछ बता रखा है। टाइम, आप सभी को ये सारी चीजें पता होती है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे रखा है, रिस्ट्रिक्शन को भी पढ़ना जरूरी है। एंड रिस्ट्रिक्शन के अलावा यहाँ पे आप, अगर आपको कभी कभार यहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यू भी लिखी होती है। 10th 11 ट्वेल्थ में शायद आई थिंक होता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होती है। आपको अगर कोई चीज नहीं रही, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अवोगाड्रो संख्या उस टाइम पे आप भूल गए हो, तो कभी कभार यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे होते हैं ऑलरेडी, जो आपको हेल्प करते हैं। इसलिए आपको रिस्ट्रिक्शन पढ़ना नेसेसरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे है। फर्स्ट पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ 8 नंबर तक हमें दिया होगा, एक एक नंबर का। वैसे तो 16 नंबर का होता है, 8 नंबर का जो होता है हमारा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है। एंड 8 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, वन लीनियर क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, एथेन में कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एथेन में कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक की संख्या क्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ हम पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आपको इसका कमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसके लिए भी एक नई वीडियो लेके आऊँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। वो भी आपको आई थिंक पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच मेटल ऑन द पाल्म, कौन सी धातु क्या होती है हाथ में पिघल जाती है। विच मेटल मेल्ट ऑन द पाल्म, तो ये आपको पता ही होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए वीडियो होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम का भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंड इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। तो आपको भोजन का पूर्ण पाचन एंड अवशोषण बताना है कहाँ होता है। तो ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उससे और एक हमारा क्वेश्चन छूट चुका था, वो है गो क्वेश्चन। अभी गो क्वेश्चन बोला है कि संकटकालीन हार्मोन क्या होता है। तो संकटकालीन हार्मोन आपको बताना है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन है। तो आपको ये आई थिंक पता ही होगा। सो हमारा 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गोली दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो उसके बीच का हमें जो डिस्टेंस है उसे हमें फाइंड आउट करना है, और क्या कहलाती है उसे आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, लेंस वाले चैप्टर में से, मिरर वाले चैप्टर में से। तो हमारे 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो वो कौन से पीड़ित है, कौन सी बीमारी से पीड़ित है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको ये बीमारी आपको पता होगी, अगर नजदीक के लिए कौन सा है, दूर के लिए कौन सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, बोल्ड का मात्रक क्या होता है। हमें बोल्ड का मात्रक बता रहे हैं इसमें से। धारा का मात्रक है, विभवांतर का, क्या कौन सा इसमें से वोल्ट किसका मात्रक होता है, वो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र परितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को बताइए। पोषी स्तरों को आपको हमें बताना है। यहाँ पे लेवल 4 तक कुछ पोषी स्तर दे रखा है। तो आहार श्रृंखला के शायद उस चैप्टर में से आपका आ रखा है। तो ये सारी चीजें हैं, आधार श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अभी तक हमारे वन लीनियर क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, हमारे वन लीनियर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। आर सॉल्यूशन टर्म ब्लू लिटमस एंड रेड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। नेचर बताना, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। एक लीनियर क्वेश्चन है, आपको इजीली आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पीतल के मुख्य अवयव के नाम बताइए। आपको जो यहाँ पे ब्रास है उसके अवयवों के नाम बताने हैं, कंपोनेंट्स के नेम बताना है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है,
दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो हमको इनका पता होगा, नाम इजी है। एंड 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो 5 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। अंतरस्रावी ग्रंथि आपको बतानी है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन है। सो 6 क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। नेम द मिरर विच कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इसका नाम बताना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसका मैं आपको आंसर यहाँ बता देता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। मैंने सोचा इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बताने चीजें होने वाली है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सो 8th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा कि विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो आपको पता ही होगा विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको इसका पूरा जो सैंपल पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वो हमारी पीडीएफ जो है हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने लिंक दे दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो 9th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम बताइए। आपको उस केमिकल का नाम बताइए जो रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, जो फ्रिज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इन सबकी बतानी है। जो H2S सूत्र का वाले हाइड्रोजन सल्फाइड का एंड N2 सूत्र वाले नाइट्रोजन सल्फाइड का। सो आपको इन सबका क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको यहाँ पे लिखनी है। सो नेक्स्ट है हमारे 11 क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। और सो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है फॉर विथ एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्पल से ही आते हैं, तो आपको अपने कॉपी के एग्जाम्पल को वरी नहीं करना है। आप कॉपी के जो आपने जितने भी आपने एग्जाम्पल लिखे होंगे उन्हें आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। आधे आंसर क्वेश्चन तो वहीं से ही बने हुए होते हैं। सो एक और क्वेश्चन आ चुका है जो अगेन कई बार पूछा जाता है, भजन और निस्थापन में क्या अंतर है। सो आपको बता देना है, रोस्टिंग एंड कल्किनेशन। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण भी देना है आपको, उनका उदाहरण भी देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन, पादप ऊतक का नाम बताइए। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं हमें, उनके ऊतक का नाम बताना है। दैट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट्स, पौधों में भोज्य पदार्थ का वहन करता है, पौधों में जल का खनिज लवण आदि का वहन करता है। तो आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमने 15 क्वेश्चन की ओर। एक आपको बता देता हूँ मैं ट्रिक यहाँ पे। जो भी चीज यहाँ पे आपको अगर 1+1 दिख रही है, जैसे कि आपको 1 नंबर में क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको उसके बारे में कुछ ज्यादा लाइन नहीं दिखनी है और उसके बारे में आपको ओनली 1 लाइन का आंसर देना है और ज्यादा आंसर नहीं देना, सिर्फ डायरेक्ट आंसर। उसके लिए इतना ही डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इससे आपके टाइम ज्यादा वेस्ट होगा जो कि आपके बोर्ड है में हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। सो पढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हम लोग लेंस से रिलेटेड, दर्पण वाले चैप्टर में से। लेंस की समता का सूत्र तथा उसका मात्रक हमको यहाँ पे बताना है। लेंस की क्षमता का सूत्र बहुत इजी है, आपको इसका भी आपको पता होगा। एंड यहाँ पे सेकंड इसके भी हमें जो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। द फोकस लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस लेंस। तो आपको इसका लेंस का पावर बतानी है। सो इजी है क्वेश्चन। एंड 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ता है हमारा। 16 क्वेश्चन फिर दोबारा है, क्या होता है जब, आपको एक बताना है क्या हो रहा है जब। फर्स्ट पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है उसके बाद रीजन आपको लिखना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, सिर्फ आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे है एथेनॉल। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। अगर आपको इनमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। जो कम टाइम टेकिंग हो, आपको सीधे डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप इनका भी कर सकते हैं। ये समीकरण का आपको संतुलित करना है, फर्स्ट चैप्टर में सहारा का बहुत इजी समीकरण संतुलित करना होता है।
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट 17 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज क्यों किया जाता है, आपको इसका यूज लिखना है। देन सेकंड इसके भी आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये आपको पता होगा, बहुत इजी होता है कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इस पे फायर या आग लग जाएगी। सो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के भी आपने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार अगेन एंड अगेन मैं बताऊँ आपको, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी इससे प्रैक्टिस कर लेनी है आपको अच्छे से इसकी। सो 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, दोहरे परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे पूछा है रक्त में पाए जाने वाले श्वसन कण का क्या नाम है, रक्त में पाए जाने वाले श्वसन कण का आपको यहाँ पे नाम बताना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, आपको यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र है स्वच्छ बनाना है। कलर बोर्ड पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आए तो एक तो आपको मानव परिसंचरण तंत्र से आ जाएगा, एक तो आपको श्वसन तंत्र से आ जाएगा, एक आपके उत्सर्जन तंत्र से आ जाएगा। ये तंत्र हमेशा आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो आपको इसको अच्छे से वहाँ पे साफ सफाई से बनाना है, चित्र को घिचड़ पिचड़ नहीं करना है, वहाँ पे कलर वाटर कलर का यूज नहीं करना, आपको सिंपल पेंसिल कलर का यूज करना है। इसके बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंतःस्रावी अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। एंड यहाँ पे कुछ आपको हिंट दे रखे हैं, इनको वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट उसका जो क्वेश्चन है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, एंड उसको आपको बताना है। एंड जो इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ओम और 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5.0 ए विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो आपको ऊष्मा उसमें निकालनी है, हीट प्रोड्यूस हीट आपको यहाँ पे निकालना है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ परिपथ से हमारा क्वेश्चन आ रखा है, परिपथ से हर बार पूछा जाता है एक नए क्वेश्चन। यहाँ पे आपको या तो समांतर श्रेणी या फिर आपको पार्श्व श्रेणी से एक नए क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन बोला फाइंड द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग सर्किट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए और परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए, आपको धारा बताना है, रेसिस्टेंस बताना है, आपको दो चीजें इस पे फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके भी आपने एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि अथवा में है, जो आपको कम टाइम ले वो वाला करना है। सो अगर कभी होता है ना कि हमें पेपर नहीं आता तो हमें जैसे चित्र से लगा देना है। जैसे आप मान लीजिए अगर मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है, आंसर में यहाँ पे लिखना है आपको गिवन जो जो चीजें आपको यहाँ पे दी गई है उनके बारे में लिख देना है। जैसे कि आपको पावर इतना दे रखा है, जो आपकी वोल्ट है वो इतनी दे रखी है। तो इससे एग्जामिनर जो होता है कुछ ना कुछ आपको नंबर दे देता है, आपको पूरा 0 नंबर नहीं देता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन बोला कि एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा है एंड जो शाम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसे शाम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है, आपको उसके दृष्टि दोष के बारे में बताना है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसके उत्पन्न होने के दो उदाहरण बताइए, रेखीय आरेख द्वारा समझाइए एंड इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। रेखीय आरेख को भी आपको बताना है, आपको इसके बारे में पढ़ के ले जाना है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 23 क्वेश्चन की बात की जाए तो 23 क्वेश्चन में भी हमें कुछ पॉइंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में पूछा कि आपके पड़ोसी में जैविक तथा अजैविक कचरे की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट मेजर्स विल यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट इन योर नेबरहुड। तो आपको इसके बारे में लिखना है। एंड सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है, जो ओजोन परत है O3 वो पृथ्वी की किस विकिरण से सुरक्षा करती है, आपको उसके बारे में यहाँ पे बताना है। एंड 24 क्वेश्चन कुछ यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि सब सेकंड चैप्टर में से आई थिंक है, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। फर्स्ट का फॉर्मूला आपको बताना है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और नाम क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। एंड कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको इसका रीजन लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखने हैं,
एंड इसके अलावा आपको अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हर बार पूछा जाता है, जो जल से अभिक्रिया करने पर क्या करता है, जो कि जिप्सम बनाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, अगर आपको इन सब में से कोई नहीं आ रहा तो आपके और में भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर 1 हीलियम विद्युत का चालन क्यों होता है, तो यहाँ पे सेकंड उसके अलावा क्वेश्चन है ब्यूटेन ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक और समावयव का चित्रण कर सकते हैं, उसको भी बताना है। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी अम्ल को तनुक करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल जल में, क्यों, आपको इसका भी रीजन बताना है। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे 25 क्वेश्चन की ओर, 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे रिडॉक्स अथवा अपचय औपचारिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जबकि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। एक 1 चाइना डिश में 1 kg कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो तब उसमें जो रिएक्शन है उसके बारे में आपको बतानी है, और यहाँ काले रंग का हो जाता है। इस क्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन में है ना, इसमें बहुत सारे ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर अंदर है, तो उसको आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना है। अगर आप अच्छे से एक पॉइंट वाइज लिख देंगे जिसमें आप अपचयन के बारे में हल्का कुछ बता देंगे, फिर उसके बाद आप चाइनीज जो यहाँ पे 1 kg कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उसका रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीजें फाइंड करनी है, जैसे कि ये चार चीजें चित्र में फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। तो 26 क्वेश्चन है, तो 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि जब शुद्ध लंबे लंबे मटर के पौधे टीटी, ये कुछ इस टाइप से है, ये आपके संक्रमण वाले चैप्टर में से है, आपको इसे पढ़ लेना है कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जैसे कि द्विखंडन क्या है, कायिक प्रबंधन क्या है, निषेचन क्या है, गर्भ निरोध की क्या कोई दो विधियां बताइए। यहाँ पे निषेचन बोला है और निषेचन की आंतरिक निषेचन के बारे में बताना है। एक बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की ओर, जो कि 28 क्वेश्चन इस टाइप से है। 28 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र का नाम चित्र बनाइए, जो पौधों के बीच में होता है उसे रंध्र कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। फाइटो हार्मोन क्या होता है, व्हाट इज फाइटो हार्मोन। एंड मानव शरीर में पित्त का भंडार किसे कहता है, वेयर द व्हील्स इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको उसका बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा आपको क्या बतानी है, आवर्धन बतानी है। तो आप यहाँ पे दर्पण का लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इजीली, जो कि लेंस का फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 जो भी लेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन वैसे इजी है और उसके बिहाफ में आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट इसके भी बिहाफ में नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, आप कितने परावर्तित हैं अभिलंब, ये आपको पता ही होगा। स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, उसका भी आपको रीजन देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड बढ़ते हैं हमने 30 क्वेश्चन की और 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट 30 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चित्र अनुसार प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है, तो आपको बल की दिशा भी बतानी है। एंड इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे, जैसे कि 12 विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लघुपतन शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। अचानक क्या परिवर्तन करता है, देखो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं कि ये आप सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है शॉर्ट सर्किट के बारे में। लघुपतन के समय धारा के मान में अपचय द्वारा परिवर्तन होता है, तो आपको परिवर्तन लिखना है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो इस पेपर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका प्रॉपर, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना मिले। एंड आपको नेक्स्ट वो टॉपिक में किस वीडियो पे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, आपको किस चैप्टर का रिव्यू करना है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड मैं कौन से पेपर का रिव्यू करवाना